ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे आपका क्लास 10th का। और पोल में आंसर सभी को करना है, इसकी बातें नहीं करते हैं हम लोग, सीधे आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। क्या पढ़ा था हमने? पोल में कैसे आंसर करना है सभी को पता है, आंसर कर ही रहे हो आप लोग। अगर नहीं कर रहे हैं तो आंसर कीजिए, अगर नहीं पता है कैसे आंसर करना है तो बताइए, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, चलो डिस्कस कर देते हैं। आप क्या करोगे, 3 डॉट पर क्लिक करोगे जब भी पोल में क्वेश्चन पूछूं, इस एक्टिविटी वाले पर क्लिक करोगे, फिर वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब जो भी आंसर सही है, मान लो अगर ए है तो ए पर आंसर करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप वोट पर भी क्लिक करते हो। ठीक है, वोट पर क्लिक करोगे तभी आपका आंसर सबमिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर करना है आपको जब भी पोल में क्वेश्चन पूछो, ताकि आपका एक बड़ी बेहतरीन पोल रिपोर्ट बने, अटेंडेंस बन सके। देखो कई बार क्या होता है कि आपका अटेंडेंस नहीं लगता है। अगर अटेंडेंस नहीं लगता है तो फिर आप मुझे बताते हो, तो वो अटेंडेंस लगने के लिए आपका जरूरी है कि आप पोल में आंसर करो, अदरवाइज पोल में आंसर नहीं करोगे फिर आपका डेटा नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन सीखा था, किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पॉलिनोमियल हो सकता है कि मोनोमियल हो सकता है बाइनोमियल हो सकता है ट्राइनोमियल हो। ठीक है, तो काफी सारे रूल्स आपको पता है, एक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से, एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से, इवन एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉलिनोमियल का करते हैं, तो जब टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पर साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, साइन कैसा होता है। ठीक है, तो रिकॉल के थ्रू इस चीज को रिवीजन करते हैं। रिकॉल में क्वेश्चन है आपके लिए लास्ट क्लास के टॉपिक पर ही बेस्ट। -2y-1 एक ब्रैकेट में है, 2y+z एक ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लीकेशन है। चलिए, पोल आपका ऑन है, लेकिन हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। ठीक है, आपका सही आंसर तभी आएगा जब आप सॉल्व करोगे अपने कॉपी पर। लिखा गया है -2y -1, ब्रैकेट बंद। दूसरा ब्रैकेट क्या है, 2y +z। अब दोनों ही ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो रूल क्या है उसको सोचिए। पहला टर्म -2y है, दूसरा टर्म -1 है। -2y को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई एंड -1 को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। देखिए क्या आएगा, ए बी सी या डी। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, टोटल 3 आंसर आए हैं, तीनों ही सही है, बढ़िया। बाकी बच्चे करें। अभी क्लास में मुझे 12 बच्चे दिख रहे हो, सॉरी 11 बच्चे हैं। तो 11 है तो 11 आंसर आना चाहिए, है ना। 11 है तो 11 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर सही सही करने का कोशिश करो, अगर गलत होगा तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोशिश करना है। करेंगे, जिनका हो गया वो वेट करिए। 4 बच्चे आंसर कर चुके हो, चारों ही सही। 5 आंसर आ चुके हैं, 7 आंसर आ चुके हैं, सातों ही सही। वेरी गुड, नाइस। बाकी बच्चे करें। 9 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। ठीक है, अभी 2 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। 3 बच्चे, 3 बच्चे और, क्योंकि एक बच्चा ने अभी ज्वाइन किया। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, बढ़िया। ओनली 2 स्टूडेंट्स और हो, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे। अच्छी बात है कि टोटल 10 आंसर आए हैं, 11 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, 11 में 10 सही। सभी का आंसर आ गया क्या? कोई और रहता है? लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो, अच्छी बात है कि जितने बच्चे क्लास में हो हर एक बच्चे ने आंसर दिया है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब यहाँ पर चैट को मैं ऑन कर दे रहा हूँ। पोल आपका एंड हो चुका है। बोला गया है -2y-1 इंटू 2y+z, कुछ ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहला टर्म क्या दिख रहा है, -2y। देखिए यहाँ पर -2y को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो दूसरा ब्रैकेट है 2y+z। ठीक है, दूसरा टर्म है -1, तो यहाँ लिख दिया मैंने -1। -1 को भी गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से 2y+z से, कुछ ऐसा करिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे आगे, तो यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है स्पेशली। तो ये टर्म है 2y, पहला वाला टर्म है 2y, और 2y जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y इंटू 2y, 2 जब 4 आएगा, और y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y² मिलेगा। ठीक है, 2y इंटू 2y 4y² मिला। लेकिन ये 2y क्या आएगा, माइनस का साइन है, और ये 2y क्या आएगा, प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस मिलेगा, तो ये माइनस का 4y² आ जाएगा।
अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस मिला। 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे 2yz मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है माइनस का 1, माइनस के 1 को अंदर का टर्म से गुना करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। 1 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 2y ही मिलेगा। बस साइन देख लीजिए, 1 है माइनस का, 2y है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और अगेन ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को z से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का z, ठीक है। ये जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है, चार टर्म है, माइनस का 4y स्क्वायर, माइनस का 2yz, माइनस का 2y, माइनस का z, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। टोटल 12 बच्चों का आंसर सही था, 2 बच्चों का आंसर गलत था। यही था क्या? 11 सही था, 2 गलत था, मतलब 2 सही था, बाकी सभी का सही गलत, बाकी सभी का सही था। मुझे बताइए, जिन 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है उनको समझ में आ गया क्या गलती कर दी आपने? समझ में आया ना? बताइए, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, आज का नया टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? नाइस, चलो। तो टॉपिक क्या है, हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता क्या है और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो, पहले तो हेडिंग लगाइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर इसको हम पॉलिनोमियल के टाइप से रिलेट भी करेंगे। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको लिख कर दिया गया है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को देखिए। अब इस पॉलिनोमियल को देखकर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिंपली आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, आप क्या बोलोगे? वेरिएबल क्या है बताइए, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल एक्स है ना। तो आपको सिंपली सर यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है वेरिएबल एक्स है, जो भी अल्फाबेट्स यूज किए जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्स है। अब मैं पूछूं कि एक्स का पावर क्या है, ठीक है, डिग्री या फिर पावर, पावर ऑफ एक्स। नहीं, एक्स का पावर क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स की पावर एक जगह पर तो मुझे 10 दिख रही है, यहाँ पर देखिए पावर 10 भी दिख रही है, और सेकंड वाले टर्म में एक्स की पावर कितनी है? अगर मैं एक्स लिख दूं तो एक्स लिखने का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1 होना, ठीक है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 लिखने का मतलब 5 की पावर 1 होना, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर एक्स की पावर 1 भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर पावर जो है एक्स का वो 10 भी है और 1 भी है, एक्स की पावर 10 भी है और 1 भी है, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 और 1 में बड़ा कौन है? अब आपको साफ पता है सर 10 बड़ा है और 1 छोटा है, ठीक है, 10 बड़ा है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या डिफाइन होता है? वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हो इसमें 10 और 1 में 10 बड़ा है सर, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा इस पॉलिनोमियल का, अगर हमसे कोई डिग्री पूछे तो 1 नहीं कहेंगे, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पर बोलोगे जो सबसे बड़ा वाला पावर था वही डिग्री बनेगा, यहाँ पर 10 बनेगा, 1 गलत हो जाएगा। समझ में आया? 1 नहीं लेंगे, क्लियर। तो क्या कह सकते हैं, डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाईएस्ट, ऐसा लिख सकते हो, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? समझ में आ गया सभी को? आसान चीज है। तो ये काफी आसान है, सिंपली आपको देखना है। यहाँ पर सिंपली देखो क्या बोला गया था, पावर ऑफ वेरिएबल क्या है सर, 10 भी है और 1 भी है, लेकिन 10 और 1 में बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, 1 छोटा है, ठीक है। तो आपको सर डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर 10 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, डी डिग्री, इसको लिख सकते हो डी डिग्री। हालांकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज डिग्री, डेफिनेशन नहीं मांगा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिग्री होता क्या है, क्या होगा डिग्री, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर, मतलब ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है बस वेरिएबल का देखना है, ठीक है, वेरिएबल का पावर हमें देखना है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है, ठीक। तो अगर मैं ऐसे कभी लिखूं 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, मुझे बताओ यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बोलोगे? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या, अगर कोई आपसे पूछे। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। आपको सर हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिग्री 2 हो जाएगा, सिंपल। तो हाईएस्ट पावर जो दिखेगा वही, यहाँ पर एक्स की पावर तो 1 भी है, लेकिन 1 नहीं लेंगे, 2 बड़ा है 1 से, तो 2 आंसर आएगा, ठीक है, 2 आंसर आएगा। अगर मैं कभी ऐसा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 m की पावर 9
-2m की पावर 7, 7 लिख दिया, प्लस 8m की पावर 10 बराबर, चलो बराबर नहीं था, चलो ऐसे लिख दिया। तो मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या लिखेंगे? चैट में लिख दीजिए। यहां पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल देखिए ना, वेरिएबल यहाँ पर m है, m को यूज किया गया, तो m की पावर देख लीजिए क्या क्या है। m की पावर आपको 9 भी दिख रहा है सर, m की पावर मुझे 7 भी दिख रहा है और 10 भी दिख रहा है। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो मुझे 10 दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा तो 10 दिख रहा है। 9, 7 और 10 में सबसे बड़ा 10 है ना, तो आपको डिग्री कितना हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का? 10 आंसर, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 10। क्लियर? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। अगर मैं लिख रहा हूँ 2y की पावर 7 प्लस 8y की पावर 9 माइनस 5y, बताइए इसका डिग्री कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? अगर कोई आपसे पूछे एक पॉलिनोमियल देखकर इसका डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? वेरिएबल क्या है? y, ठीक है। तो y की पावर मुझे 7 दिख रही है, y की पावर मुझे 9 दिख रही है, यहाँ y की पावर कितनी दिख रही है? y की पावर 1 दिख रही है। तो हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा तो 9 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 9 है, तो इसका डिग्री 9 कहलाएगा। 7 या 1 इसका डिग्री नहीं होगा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 9 होगा। तो सिंपली क्या कह रहे हैं? हाईएस्ट पावर, ठीक है, बस इतना देख लीजिएगा, हाईएस्ट पावर। अब एक मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ अच्छा वाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसा पूछूं, इस पॉलिनोमियल का डिग्री मुझे बताइए। अगर मैं ऐसा लिखा हूं, x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 7 प्लस x की पावर 2, इसकी डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इंपॉर्टेंट कर दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। 7। तो प्रतीक्षा का आंसर है 5, अनिल खान के नाम से बच्चों आपका आंसर है 5, बाकी सभी का आंसर 7। तो दो आंसर आए मेरे पास, 5 और 7। देखो यहां पर मैं हाईएस्ट पावर देखूं ना, तो हाईएस्ट पावर तो मुझे 7 दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ, इसके बाद क्या लिखा था? हाईएस्ट पावर ऑफ क्या? वेरिएबल। नाइस, तो यहाँ पर आ गया एक आंसर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हमें पावर देखना होगा वेरिएबल का, कांस्टेंट का पावर मत देखिए। तो यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, तो इसका पावर नहीं देखेंगे, इस वाले टर्म से कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है, इस वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है हमें। मतलब किससे है? हमें मतलब है x से। वेरिएबल क्या है? x, तो x यहाँ है और x यहाँ है, तो x की पावर क्या है? x की पावर मैं अगर देखूं तो एक जगह पर मुझे 5 दिख रहा है और एक जगह मुझे 2 दिख रहा है। तो 5 और 2 में डिसाइड कीजिए बड़ा कौन सा है। अब इसमें डिसाइड क्या करोगे, आपको पता है 5 बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा 5 आंसर। क्लियर? तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 5 नॉट 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 लिख कर काट दीजिए, ठीक है, 7 गलत हो जाएगा। क्लियर? तो हमें देखना है वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट का पावर मत देखिएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2 की पावर 100 माइनस एक्स, इस पॉलिनोमियल का डिग्री मुझे बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए कितना है? तो वेरिएबल के ऊपर पावर देखिए कितना है, कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है हमें, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे वेरिएबल तो सर एक्स है, ठीक है, वेरिएबल एक्स है। वेरिएबल एक्स की पावर कितनी है? कुछ भी पावर नहीं होने का मतलब पावर 1 है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 100 अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, 100 लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 होगा। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक टेबल के फॉर्म में, तो आपको सिंपली यहाँ पर बताना है कि इसका डिग्री क्या है, पावर क्या क्या है वेरिएबल का, और डिग्री क्या होगा। तो पावर तो यहाँ पर आप देखोगे अगर एक्स का, तो एक तो मुझे पावर 2 दिख रहा है, एक पावर मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको उसे पावर 2 भी है और 1 भी है, ठीक है। वेरिएबल क्या हमारा? एक्स। वेरिएबल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वेरिएबल इस क्वेश्चन के लिए एक्स है, ठीक है। तो वेरिएबल एक्स का पावर क्या है? 2 और 1। बड़ा कौन सा है? ऑफकोर्स बड़ा 2 है, ठीक है। तो बड़ा 2 है, तो आपको उसे डिग्री अब क्या होगा? मैक्सिमम पावर 2। आंसर काफी सारा आ गया, चलो सारे का आंसर आपने दे दिया, बढ़िया। सेकंड वाले क्वेश्चन का देखते हैं। तो सेकंड में वेरिएबल क्या है आपका? जेड, ठीक है, वेरिएबल हमारा जेड है। जेड का पावर क्या है? 7 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो पावर तो 7 भी है और 10 भी है, लेकिन इसमें डिग्री कौन सा बनेगा?
डिग्री बनेगा हमारा बड़ा वाला, ठीक है, तो डिग्री बनेगा 10, ठीक है, तो आपको डिग्री बनेगा 10, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, y+1 को वेरिएबल क्या है, वेरिएबल y, और y की पावर क्या है, आपको सर एक ही जगह वेरिएबल आया y की पावर 1, ठीक है, तो आपको सर y की पावर 1 है, डिग्री भी 1 हो जाएगा, मैक्सिमम तो 1 ही है ना, सबसे बड़ी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। और इसका पावर मुझे बताइए, इसका डिग्री क्या है, 0। पहले मुझे बताओ, एक सभी बच्चे बता रहा हूं, यहां पर लिखा गया पॉलिनोमियल, क्या 10 एक पॉलिनोमियल है, ये सारी, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है, 10 एक पॉलिनोमियल है क्या, वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है क्या, देखो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, इसका पावर क्या होता है, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल का पावर 0 बोलते हैं, और इसका, इस पावर ऑफ इसके पॉलिनोमियल का डिग्री आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 0, ठीक है। रीजन, अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, या सभी को इंटरेस्ट होना चाहिए, रीजन समझिए इस क्वेश्चन का, लास्ट वाला जो मैंने लिखा है, ठीक है, कारण देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं, पहले ये मुझे बताइए, मैं धीरे धीरे करके सारा चीज एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, बताओ, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होने का मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5 की पावर 0, तो आपको सर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ -5 की पावर 0, तो आपको सर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 2/9, ठीक है, नहीं 2 नहीं होगा, 0, पावर 0 होने का मतलब उसका वैल्यू 1। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, सर कुछ भी लिखा रहे, एक्स अगर लिखा है और एक्स का पावर अगर मैं 0 लिख दूं, तो एक्स की पावर 0 कहने का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, अगर आपको ये नहीं पता था तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिए, ठीक है। तो कभी भी मैं लिख दूं एक्स की पावर 0, तो आपको सर इसका वैल्यू 1 आएगा। मैं लिख दूं x/y और इसका पावर मैं 0 कर दूं, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, आपको सर पावर क्या है, 0 है, तो किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये पहले नोट कर लिया। अब इसके बाद, ठीक है, अब आते हैं, अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, ये आपको पता है किसी भी चीज का पावर 0 कहने का मतलब 1 होना। तो अगर मैं लिख रहा हूं एक नंबर 10, जैसे यहाँ लिखा गया था 10, अब आप में से कोई बच्चा कह सकता है सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है यहाँ पर, लेकिन दिख नहीं, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से करके दिखाता हूँ। क्या हम 10 को ऐसा लिख सकते हैं, 10 × 1, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, 10 को 10 × 1 लिख सकते हैं, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब यहाँ पर 10 को तो मैं 10 लिख रहा हूँ, लेकिन 1 को मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर 0, मतलब x की पावर कोई भी वेरिएबल ले लो, x ले लो, y ले लो, x की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, जो 1 लिखा हुआ था सर, इसको मैंने लिखा x की पावर 0, ठीक है। तो 10 कैन बी रिटन एज, 10 को हम लिख सकते हैं 10 × x की पावर 0, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 1 बन जाएगा और x की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 × 1 1 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा था 10 में कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती का एक वेरिएबल लगाएं, तो उस वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, इस वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो आपको सर यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कांस्टेंट, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे क्या, बिल्कुल, यस, या आप लिख दो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल, यह एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होता है, और इस पॉलिनोमियल का नाम भी है, इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सारी चीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर कोई नंबर लिखा रहेगा तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, पॉलिनोमियल का ही अंतर्गत आता है, पॉलिनोमियल ही होगा वो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री कितना है, आपको सर वेरिएबल के ऊपर कितना पावर है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लिख लीजिए, एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या ऐसे लिख लो, इस तरीके से लिख लो, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास लिखा रहे, कोई कांस्टेंट नंबर लिखा रहे, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपसे पूछे कि उसका डिग्री कितना है, तो आपको होगा उसका डिग्री कितना होगा, कितना होगा बताइए, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है, इज 0, इक्वल टू 0 की जगह पर मैं लिख देता हूँ इज 0। क्लियर हुआ ये चीज।
अब तो गलती नहीं करोगे। तो 10 में x की पावर 0 है। क्लियर? बताइए। नाइस। तो अगर कभी मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे 2-3 आंसर बताइएगा। अगर मैं लिख दूं 5/9, मैं पूछूं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं पॉलिनोमियल, यस या नो, यस या नो, आप क्या बोलोगे? यस, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो कहेंगे सर यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, टाइप क्या है, तो इसको कहेंगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं ना, उसका डिग्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होगा, तो इसका अगर कोई आपसे डिग्री पूछे, तो आपको सर डिग्री जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसका डिग्री 0 होगा, क्योंकि 5/9 को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5/9 की पावर x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। अभी तक देखो मैंने जो क्वेश्चन पूछे बहुत डायरेक्ट पूछे थे। ठीक है, बस आपको हाईएस्ट पावर देखना था, ये तो टेबल कर लिया हमने। लेकिन अगर कभी आपसे कुछ ट्रिकी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर मैं ये चीज लूं, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, कई क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ता था। ठीक है, तो अगर कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो वहां पर देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आपके पास पूछे जा रहे हो कि x इंटू एक्स प्लस 5, यह एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का मुझे डिग्री बताइए, इसका डिग्री बताइए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर x के ऊपर कितना दिख रहा है, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर डिग्री 1 होगा क्या? नहीं, 1 नहीं होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 5 करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका दिखेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5x। तो x इंटू एक्स प्लस 5 ये सिंप्लीफाई होकर के बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और यहाँ से आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो हम कहेंगे सर हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर जो है इस वेरिएबल के ऊपर वो 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना बनेगा, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री बनेगा वो 2 दिखेगा। ठीक है, इसका डिग्री 2 बनेगा, 1 नहीं कह सकते। क्लियर? तो इसका डिग्री 1 नहीं कहेंगे, 2 बोले। क्लियर हुआ? चलिए अगला। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखिए बस, इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताइए इसका डिग्री कितना है। फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 4 है ना, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम, अगर मैं देखो वेरिएबल y है, मैक्सिमम डिग्री कितना दिख रहा है, मैक्सिमम तो मुझे 3 दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन 3 आंसर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करिएगा आप। तो यहाँ पर आपका मिलेगा, चलिए y है, y को मल्टीप्लाई करना है हमें, y मल्टीप्लाई बाई 3y की पावर 3, 3y की पावर 3 प्लस 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दिखेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले टर्म को अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू 3y की पावर 3, 3y की पावर 3, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगाया। अब y गुना होगा 5 से, तो यहाँ मिलेगा सर y इंटू 5। इसको सॉल्व किया तो मिला y इंटू 3y की पावर 3, ये y 3y की पावर 4 प्लस 5y। आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद मुझे y का जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है पावर 4 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर अगर मुझसे कोई डिग्री पूछे, तो y की पावर तो 4 भी है 1 भी है, लेकिन 4 और 1 में बड़ा कौन सा है, तो 4 और 1 में बड़ा 4 है। ठीक है, तो आपको सर डिग्री क्या बनेगा, इसका 4 बनेगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर? यहाँ पर 3 नहीं बोलेंगे, अगर 3 बोलोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका डिग्री बताना है आपको, इसका डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो, आप बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमेशा हम पूरा मल्टीप्लाई करें। आप देखो सर, यहाँ पहले वाला जो ब्रैकेट है इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल आपको जेड दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमम। दूसरे वाले को देखा तो यहाँ पर जेड स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो जेड का पावर आएगा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको मिलेगा सर जेड इंटू 3z स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिलेगा 3z की पावर 3। अब इससे बड़ा जेड की पावर आएगी क्या,
कहीं भी सॉल्व करें तो इससे बड़ा जेड का पावर नहीं आएगा। तो आपको सर मैक्सिमम जो जेड के ऊपर पावर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो जेड मतलब वेरिएबल, तो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर जो आएगा वो 3 आएगा। तो इसका डिग्री क्या बनेगा, हम देख के ही बता सकते हैं इसका डिग्री 3 होगा, ठीक है। देख के बोल सकते हैं इसका डिग्री 3 होगा, 3 होगा। लेकिन इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला जो टर्म है वो जेड है, ठीक है, डिग्री जेड होगा। इस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो जेड मल्टीप्लाई हुआ दूसरे ब्रैकेट से, यानी लिख सकते हो 3z स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद मुझे लिखा सर प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दीजिए। प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा आपका दूसरे वाले ब्रैकेट से, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट मतलब 3z स्क्वायर प्लस 5। इसको सॉल्व किया, इस z को मल्टीप्लाई करिए अंदर के हर एक टर्म से, तो z इंटू 3z स्क्वायर, तो z इंटू 3z स्क्वायर अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3, z इंटू जेड स्क्वायर, जेड की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, जेड की पावर 3 आएगी, प्लस 5z से जब मल्टीप्लाई होगा, 5z से मल्टीप्लाई होगा तो देगा प्लस का 5z, सभी जगह प्लस का साइन आएगा क्योंकि सारे जगह प्लस का ही साइन है। 1 को 3z स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3z स्क्वायर मिलेगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है, 5 मिला। अब इसके बाद आप देखो तो z की कौन कौन वेरिएबल क्या है। अगर मैं वेरिएबल आपसे पूछूं तो आप में से हर बच्चा बता देगा सर वेरिएबल तो z है, ठीक है। अब z की पावर क्या क्या है, तो z की पावर मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है, पावर तो 3 दिखा, यहाँ पर z की पावर 1 दिखा, ठीक है, यहाँ पर z की पावर 2 दिखा, ठीक है, और यहाँ पर z की पावर 0 कह सकते हो या फिर बोलो z है ही नहीं, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, तो हाईएस्ट 3 है, तो आप कहोगे सर ये हमारा डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा डिग्री क्या बनेगा इस पॉलिनोमियल का 3। क्लियर, ये समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे आपके पास मल्टीप्लाई वाले तो कर लोगे, गलती तो नहीं होगा, बताइए। हाँ सर। चलिए तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है पोल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन 11p स्क्वायर प्लस 3p की पावर 5 प्लस 7 का डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। चलो पोल ऑन करने के पहले मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लियर ना दिख रही। 11 पोल ऑन कर दे रहा हूँ, वेट करो थोड़ा, प्लस 3 p की पावर 5 है प्लस 7, ठीक है, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल डिसाइड करिए और क्या आंसर होगा सोचिए। पोल बस ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है आपको, 1 2 5 या 3। चलिए सभी लोग करिए। टोटल अभी तक मेरे पास कितना आंसर आया है, टोटल 5 आंसर आ गए, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। देखो एक गलती आप लोग जो करते हो ना, आप लोग आंसर को लिखते नहीं अपने कॉपी में ए बी सी या डी, है ना, फिर पोल में जाते हो तो पोल में क्वेश्चन दिखता नहीं है, आप सोच के कुछ और जाते हो, क्लिक कुछ और हो जाता है ना। तो ये नहीं करना है, आप अपने ऑप्शन को अपने कॉपी में लिख लिया करो, ए बी सी या डी जो भी सही आंसर है, फिर गलती नहीं होगा। हाँ जी, क्लास में भी 17 बच्चे दिख रहे हैं और 10 आंसर आया है, 11 आंसर आ चुका है, 11 में 9 सही 2 गलत। तो डिग्री क्या बनेगा इस पॉलिनोमियल का, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाता है। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत ही सिंपल आसान इजी क्वेश्चन है। बस पोल में आंसर दीजिए, अदरवाइज पोल रिपोर्ट आपका नहीं बनता। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो तो टोटल 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 13 बच्चों ने सही आंसर किया है, 2 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं। मैं इसको डिस्कस करता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपली मुझे इतना बता दो कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पहले बताओ, वेरिएबल क्या है जो इंग्लिश का अल्फाबेट है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, तो वेरिएबल आप बोलोगे सर यहाँ पर p है, ठीक है। तो p का पावर देखिए कौन कौन सा है, तो p का पावर जो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है पावर 2, ठीक है, पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले टर्म में p की पावर 5 और तीसरे वाले टर्म में तो p है ही नहीं, ठीक है, तो पावर 2 है और 5 है। अब 2 और 5 में बड़ा कौन सा है, तो 5 बड़ा है, ठीक है, 5 बड़ा है, तो आपको सर इसका डिग्री क्या बनेगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा 5 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के आंसर थे, ठीक है।
3 कैसे आंसर, 2 बच्चों का आंसर डी था, तो 3 तो था ही नहीं ना यहाँ पर, ये 5 था, ये दिखने में इसलिए मैंने बड़ा भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा आपका। डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। चलिए ये मैं ऑन कर दे रहा हूँ पोल। ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लिख दो। क्वेश्चन लिखा गया है x, अंदर में है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, तो x को मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिग्री दिख जाएगा, मैक्सिमम पावर। सोचिए क्या होगा, 1 2 5 या 3। 1 हो गया सर। 2 हो गया, बढ़िया। तो 7 आंसर आए हैं, 7 में 6 सही। कर दिया सर। ठीक है केशव, 9 आंसर आ चुके हैं, 9 में 8 सही। अच्छा ये डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं, डिग्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हमें पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल को, उसका नाम पढ़ेंगे आगे जाकर। अभी पहले डिग्री समझ लीजिए, फिर डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी रुकेंगे लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और। हाँ जी आंसर कीजिए। अभी भी 5 बच्चे हो, इसमें क्या कठिन लग रहा है, मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपको सिखा चुका हूं पहले ही, तो सारी चीजें लिंक है, एक सीढ़ी की तरह है ना, एक के बाद एक सारी चीजें लिंक रहती है। लास्ट 5 सेकंड, ओनली 5 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो 13 आंसर आए हैं और 13 में 10 आंसर चाहिए, 3 आंसर गलत हो गया है। ठीक है, 3 आंसर गलत क्यों हुआ है इसमें। अच्छा यहाँ पर क्या क्या आंसर ऑप्शन पॉसिबल हो सकते थे। देखो एक तो आंसर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट भी देखूं तो मुझे दिख रहा है सर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो 2 दिखेगा। आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी जो बच्चे कह रहे हो ये यहाँ पर आंसर गलत है, बी ये नहीं होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूँ। 1 तो नहीं होगा ना, 1 से बड़ा पावर मुझे दिख रहा था 2, 1 तो नहीं होगा। 3 तो 5, 3 तो अच्छा 5 कैसे मिल रहा है, 5 तो कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा 3 भी नहीं दिख रहा, अब क्या होगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बाहर में एक वेरिएबल एक्स दिख रहा है जिसका पावर 1 है। ठीक है, एक्स की पावर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 2 से। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 2 से, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब एक्स जो है इस 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इंटू 3। ठीक है, कुछ ऐसा लिखोगे, बीच में प्लस का साइन था। ठीक है, अब इस एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स की पावर 1 को एक्स की पावर 2 से गुना करेंगे तो एक्स की पावर 3 मिलेगी। ठीक है, प्लस एक्स इंटू 3 क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। तो इसको जब सॉल्व कर लिया हमने, इस वाले को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद मुझे दिख रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स का जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल तो एक्स है, एक जगह पावर 3 एक जगह पावर 1। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। ठीक है, या ऑन एक्स लिख दे रहा हूँ। ये मुझे 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर डिग्री क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा 3। क्लियर हुआ ये, जिन भी 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया था। ठीक है, तो 1 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, क्योंकि 5 तो आया नहीं ना मैक्सिमम, मैक्सिमम तो 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर डिग्री क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो आगे जो हमें पढ़ना है ना, आगे टाइप, तो आगे हमें फिर से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। आपने पहले भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है, आप याद करो, आपने पढ़ रखा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अपने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखा कि सर अगर एक टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे, अगर 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है टर्म्स के बेसिस पे मत देखिए, आप उसका डिग्री के बेसिस पे देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम देखें, डिग्री ऑन बेस्ड ऑन डिग्री, पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। डिग्री तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ नाम जो हमें पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके आगे क्या होता है वो नहीं पता होगा, हमारे सिलेबस का नहीं है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। पहले हम पढ़ेंगे लीनियर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे क्यूबिक के बारे में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ लिखा गया है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर कहने का मतलब क्या,
अ पॉलिनोमियल, देखो क्या लिखा गया, अ पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, फिर से यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या, ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का ही पावर देखना है, इज वन, अगर वन रहेगा तो इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। अब मुझे बताइए, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वन है तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो आप कह सकते हो ना पॉलिनोमियल का डिग्री भी वन होगा। तो किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री वन होगा, एक लाइन में आप कह सकते हो सर किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री वन होगा, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर के पास आप बस इतना लिख दीजिए, किसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन हो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वन हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल लिख सकते हो बहुत सारा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 4x+2, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल क्या लिखा गया यहाँ पर 4x+2, मैं वही वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 4x+2। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर मुझे वन दिख रही है, ठीक है, x की पावर वन दिख रही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने उससे कोई मतलब नहीं है, टर्म्स यहाँ पर दो हैं तो उससे नहीं देखना है, हमें बस पावर को देखना है। तो मैक्सिमम पावर वन दिख रहा है, तो आपको सर इसका डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का, इसका डिग्री लिखोगे तो वन लिखोगे, हेंस ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसलिए कहेंगे सर ये कैसा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखा हूँ दूसरा वाला एग्जाम्पल, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, सेकंड एग्जाम्पल में लिखा गया x+5, अगेन वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी, x की मैक्सिमम पावर वन, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर वन है, तो आपको सर यहाँ पर इस का डिग्री कितना अगर कोई आपसे पूछिए, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, वन होगा, तो आपको सर ये कैसा पॉलिनोमियल है, अगर पावर के बेस पर देखें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझ में आया। मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल 3, मैंने लिखा x+9y+3, मुझे बताइए यह पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर वन है, y की भी पावर वन है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, वन है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, मैक्सी इस पॉलिनोमियल का अगर मैं डिग्री देखूं तो इसका डिग्री वन होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर वन दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर वेरिएबल के ऊपर x वन दिख रहा है, तो कहेंगे सर यह भी कैसा है, यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यह लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ, बताइए, यस समझ सर। में आया। अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूं x+2/x, यह लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, बताइए, यह लीनियर पॉलिनोमियल है, यस और नो, यस सर। यस, देखो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि ये नो। पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कभी भी अगर वेरिएबल डेनोमिनेटर में आएगा इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव पावर है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हो x+2x की पावर -1, ठीक है, तो यहाँ पर पावर नेगेटिव आ गया ना। देखो लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होने के लिए ये तो जरूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर माइनस का वन आ गया, इसका मतलब दिस इज ए नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसको हम लीनियर कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए नॉट अ पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो है वो डेनोमिनेटर में आ गया, तो ये मैंने बताया था अगर वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ जाएगा तो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, मुझे बताइए, अगर कभी मैं ऐसा लिख देता हूँ √x+3x, यह डिग्री, इसका डिग्री वन बोलोगे आप, रूट ये लीनियर है, तो आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है रूट के अंदर अगर अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी आपका वेरिएबल आ जाता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आने का मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो लीनियर कैसे होगा, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल लिख के छोड़ देना, इसको हम लीनियर नहीं कह सकते, ठीक है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल मतलब लीनियर भी नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बढ़िया, ठीक है, चलो। अब एक चीज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी एक इन जनरली क्या होता है, अभी तो ठीक है आप 4x+2 लिख रहे हो, x+5 लिख रहे हो, इन जनरल सारे लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल x के वेरिएबल के रूप में अगर लिखना हो, x के फॉर्म में लिखना हो, तो आप लिखोगे सर ax+b, वेयर a एंड b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर के लिए अभी के लिए आप समझना कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट हुए आपके लिए वो सारे के सारे रियल नंबर ही होंगे, a का वैल्यू जीरो नहीं होना, ये बताना जरूरी है, a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो इन जनरल अगर मैं कभी आपसे जनरल फॉर्म पूछूं एक लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप क्या लिखोगे,
ax प्लस बी। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर x कहाँ पर आया, x यहाँ आया, x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसी से डिसाइड हो रहा है ना कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका जो कोफिशिएंट है a, ये 0 नहीं होना चाहिए। बताना होगा आपको कि a का वैल्यू सर 0 मत कर देना, b का वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं, मुझे बताइए 9x प्लस 3 लीनियर है क्या, लीनियर है या नहीं है, बताइए। आपको दिख रहा है x प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको सर लीनियर है, x की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। ठीक है, तो आपको सर बिल्कुल यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूं 2/5 x माइनस 9, ठीक है, ये बताइए लीनियर है क्या, लीनियर है। बिल्कुल आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, a के जगह पर 2/5 लिख दिया, a के जगह पर 2/5 लिख दिया, और x की पावर कितनी है, x की पावर 1 दिख रही है। ठीक है, b के जगह पर -9 लिख दिया। ठीक है, तो आपको सर यह भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर मुझे 1 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 0x प्लस 4, अब बताओ ये लीनियर है क्या, नो सर। अब ये लीनियर नहीं है कि 0x कहने का मतलब क्या हो गया, 0 इंटू एक्स, तो 0x कहने का मतलब 0 इंटू एक्स, और ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सर ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, 0 प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो आपको सर ये तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो आपको सर ये 4 बच गया, तो इसके कारण अगर a का वैल्यू आप 0 कर दोगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसको लीनियर हम नहीं कह सकते, नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आपको पहले बताया अभी। क्लियर इतना, ये समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ सारा एग्जांपल। चलो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने लिखा 2/3 x की पावर -1, यह लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, यस और नो, यह लीनियर है, बताओ। नो सर। लीनियर है क्योंकि x की पावर मुझे वेरिएबल की पावर नेगेटिव दिख रही है। आपको सर वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको कहोगे सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं, इसको कैसे पॉलिनोमियल कह रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे सर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर भी नहीं होगा। लीनियर तो एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ही है ना, तो आपको सर ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ लीनियर, क्योंकि लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल जब है ना लीनियर नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 5/7x, यह लीनियर है क्या, बताओ, यह लीनियर है, तो ये पॉलिनोमियल है। x की पावर यस मुझे मोनोमियल है, एक टर्म है ना, तो एक टर्म है तो उसका मोनोमियल कहेंगे। तो आपको सर यहाँ पर x की पावर मुझे 1 दिख रही है। ठीक है, x की पावर 1 दिख रही है, तो बिल्कुल यस ये पॉलिनोमियल है। x की पावर 1 दिख रही है, आपको सर यह इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री मैक्सिमम 1 ही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर ये लीनियर है। तो जहां पर भी डिग्री आपको 1 दिखेगा बिल्कुल वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आगे बढ़े, क्वाड्रेटिक पे जाए। चलो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जहां भी आपका क्वाड्रेटिक वर्ड आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब आप ये ध्यान रखिएगा उसका डिग्री 2 हो जाएगा, चाहे पॉलिनोमियल की बात करूं चाहे इक्वेशन की बात करूं। ठीक है, डिग्री 2 याद रखिएगा। तो आप सिंपली कह सकते हो अ पॉलिनोमियल which high which in a polynomial in which the highest power of the variable, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल कह रहा हूँ, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और या अगर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो सर अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो सीधे बोल सकते हैं ना पॉलिनोमियल का डिग्री ही 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक लिख के डिग्री 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ ढेर सारा लिखा गया है, मैं कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन करता हूँ। जैसे देखो एक एक करके देखते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर वेरिएबल p। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, p, तो p के मैक्सिमम पावर कितने दिख रही है, मैक्सिमम पावर 2, तो आपको सर 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री अगर कोई आपसे पूछे तो आपको सर 2, मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, 2 और 1 में बड़ा 2 है, तो आपको सर ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यह एक बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऑप्शन मैं क्वेश्चन नंबर 2 के देखो, एग्जाम्पल 2 के देखो, तो एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 तो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन आपको डिग्री बताने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे अगर ब्रैकेट है तो। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो उसको मल्टीप्लाई करके ही बताएंगे डिग्री, आप डायरेक्ट नहीं कहोगे कि यहाँ पर मैक्सिमम 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो डिग्री 1 हो जाएगा, नहीं,
आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, x इंटू 3x+7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर दिख जाएगा 3x²। अब तो ये क्लियर हो रहा है ना, अब इतना तो कर सकते हैं थोड़ा फास्ट। 3x² + 7x, x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x² मिला, x को 7 से मल्टीप्लाई किया 7x मिला, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है वेरिएबल x और x के ऊपर पावर 2 और 1, ठीक है। तो पावर बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर इसका डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल का, इसका भी डिग्री 2 है, हेंस यह भी एक क्वाड्रेटिक है। क्लियर, क्लियर, समझ में आया। अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं, तीसरे एग्जाम्पल में x+1 को x+2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले x को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, इस x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या दिखेगा हमें, सिंप्लीफाई करने के बाद दिखेगा x इंटू x+2 फिर +1 इंटू x+2, कुछ ऐसा। मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू एक्स मिलेगा x² प्लस का 2x, x इंटू 2x प्लस का x प्लस का 2, और सॉल्व किया तो मिल रहा है x², 2x प्लस x मिल जाएगा आपका 3x प्लस का 2। तो ये दिख रहा है कि ये जो x पॉलिनोमियल लिखा हुआ था ना x+1 इंटू x+2, यहाँ तो मुझे डिग्री 2 नहीं दिख रहा था, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया x² + 3x+2। तो आंसर जो आएगा फाइनल सॉल्व करने के बाद जो आएगा उस पर डिसाइड करेंगे। तो वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, 2 और 1 में बड़ा 2 है, तो आपको सर इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, इसका बात करें चाहे इसका बात करें, डिग्री आपका 2 है, हेंस यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। समझ में आया, क्लियर इतना, बताइए, इतना क्लियर। चलिए और लास्ट वाला Yes, sir. एग्जांपल देख के बताओ, चौथा Yes, वाला sir. एग्जांपल, इसमें वेरिएबल क्या है, 2. वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल y है, आपको सर यहाँ वेरिएबल y को यूज किया गया है, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर तो मुझे साफ दिख रहा है 2, ठीक है। तो 2 और 1 में बड़ा 2 है, तो आपको इसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्लियर। अब एक जनरल फॉर्म की बात करते हैं, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। देखो जनरल फॉर्म में क्या होगा, इसका मैक्सिमम पावर 2 मिलेगा, तो आप इसको क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा याद रखिएगा, ax² पहले पावर 2 लगा दीजिए प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ ऐसा ले, अच्छा इक्वल टू 0 मत लिखो, इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनोमियल लिखना है तो बस इतना लिख दो एक साइड, ax² प्लस bx प्लस c, x की पहली पावर 2 आया, फिर x का पावर 1 आया, फिर कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है, x² प्लस bx प्लस c, इस ऑर्डर को फॉलो करना, पहले x का पावर 2 फिर x का पावर 1 फिर कांस्टेंट वाला टर्म जहां x की पावर 0 है। साथ ही साथ मुझे बताना पड़ेगा क्वाड्रेटिक होने के लिए जरूरी है सर x² वाला टर्म रहे, और x² वाला टर्म रहे इसलिए मुझे बताना होगा कि a का जो वैल्यू है सर उसको 0 मत कर देना, बाकी सारा a b c बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, b का वैल्यू चाहे तो 0 कर दीजिए, c का वैल्यू चाहिए तो 0 कर दीजिए। जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं x² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना, जनरल फॉर्म याद किया आपने, इस पे मैं लिख लूं अगर जनरल फॉर्म पे, तो आप लिख सकते हो सर 2x² प्लस 8x प्लस 7, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जनरल फॉर्म में लिखिए तो अगर मैं y में लिखूं तो y में लिखना हो तो 2y² माइनस का 9y माइनस का 3, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का 3m² प्लस का m प्लस का 8, ठीक है। तो आपको इस फॉलो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैं x में बताया, ठीक है, m में y में x में कुछ में हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं 0x², देखो मैं ऐसे लिख दूं 0x² प्लस 8x प्लस 7, यह क्वाड्रेटिक होगा क्या, यह क्वाड्रेटिक होगा। आपने देखा x² का कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इस वाले को क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे सिवा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0x² तो 0 मिल जाएगा, 0 प्लस 8x प्लस 7, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 8x प्लस 7। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये सॉल्व होने के बाद तो लीनियर बन गया, ठीक है, तो इसको हम लीनियर कहेंगे। समझ में आया, तो x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक क्या होगा, तो क्यूबिक का मतलब याद कर दिए कि यहाँ पर डिग्री कितना होगा, जिसका डिग्री 3 होगा, ठीक है, डिग्री 3, क्यूबिक कहने का मतलब डिग्री 3, आपको पता है
5 का पावर 3 क्यूब करना, ठीक है, इससे लेट करिए, याद रहेगा आपको। तो यहां से कह सकते हैं आप पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो हम सीधे कह सकते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री भी 3 रहेगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 रहेगा उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जांपल है। पहला वाला एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इस वाले एग्जांपल को देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है और एक्स की मैक्सिमम पावर मुझे 3 दिख रही है। पावर तो 3 भी है, पावर 2 भी है और पावर यहाँ पर 1 भी है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या है, एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर, आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर जो है ऑन एक्स, ये हमें 3 दिख रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा बताओ? अगर कोई आपसे डिग्री पूछे तो क्या बोलोगे जल्दी से? डिग्री कितना बनेगा इस पॉलिनोमियल का? तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को तो डिग्री कहते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर डिग्री 3 बन जाएगा, आपको सर 3। अब किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 3 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। तो इसको आप सीधे बोलोगे सर यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर, समझ में आया? दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखिए। दूसरे वाले एग्जाम्पल में कहीं मुझे पावर 3 नहीं दिख रहा, ठीक है। वेरिएबल तो वाई है लेकिन पावर 3 नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। आप बोलोगे सर ब्रैकेट वाला है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। तो y को जब 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y को 3y से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 3y क्यों मिल जाएगा, प्लस y को जब 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में मिल जाएगा। तो इसको देखकर नहीं बताना, ठीक है, इसको देखकर मत बताना। आप क्या करना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है y की मैक्सिमम पावर 3, तो आपको सर इसका डिग्री कितना है? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 है और हेंस ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। क्लियर, समझ में आया? जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म क्या होता है? अब देखो मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो कुछ इस तरीके से लिखिए, ठीक है। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो आपको लिखना होगा सर ए से स्टार्ट कीजिए, एक्स की पावर 3, ठीक है। फिर बी, एक्स की एक पावर कम कर दो। फिर सी, एक्स की पावर और एक कम कर दो, ठीक है, 2 से 1 हो गया। और एक कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल टू 0, जहां में बताना होगा कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसी से तो क्यूबिक बन रहा है, इसी को 0 कर दोगे तो फिर वो क्यूबिक नहीं रहेगा। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ ऐसा लिखते हैं। और बस ये बताना होगा हर बार आपको कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं कर दीजिएगा। बाकी ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर, 0 छोड़कर ए को, ए 0 नहीं होगा, बाकी बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आया? अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं पोल सेक्शन में, बताइए। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पर आपको क्लियर है तो यस लिख के बताइए। डिग्री अगर मान लो 4-5 रहेगा तो उसका नाम नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर डिग्री 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो हमें उसका नाम नहीं पढ़ना। अभी आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा चलो, क्वेश्चन के पहले यहाँ पर कुछ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी है, पहले इसको कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखकर बताओ, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को देखकर बताइए। पहला जो एग्जाम्पल आपका लिखा गया है इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या है? 1। आपको दिख रहा है सर यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों जगह y की पावर 1 ही है। तो मैक्सिमम पावर जो डिग्री y के ऊपर है वो कहेंगे सर 1 है, ठीक है। तो इससे डिग्री भी 1 हो जाएगा। अब डिग्री 1 होगा तो इसका नाम क्या दें? ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में क्या लिखोगे? लीनियर, है ना। तो आपको सर इसको, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, मुझे बताइए दूसरे एग्जांपल में क्या दिख रहा है, डिग्री क्या है? तो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स का मैक्सिमम पावर आपको दिखेगा 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रहा है, तो आपको सर इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 2 होगा। और किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले को देख के बताइए। यहाँ पर वेरिएबल ए है, ए का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रहा है ए के ऊपर, तो इसका डिग्री भी 2 हो जाएगा। और डिग्री 2 किसी भी पॉलिनोमियल का रहेगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे बेस्ड ऑन डिग्री,
ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे नहीं देख रहे अभी पॉलिनोमियल। और लास्ट वाले एग्जाम्पल को देख कर बताइए, चौथा एग्जाम्पल को देखकर बताइए। 3 है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो 3 नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो 2 दिख रहा है और यहाँ 1 दिख रहा है, तो 2 होगा कि 1 होगा? 2 होना चाहिए क्या? नहीं, 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है। ब्रैकेट वाले का जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 5x की पावर 3 और माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x स्क्वायर। तो अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर मैक्सिमम जो x के ऊपर पावर है वो 3 दिख रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री भी 2 हो जाएगा, और डिग्री 2 हो जाएगा तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर? ये पूरा चार्ट बताइए, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, तो टाइम हो चुका है क्लास का, अदरवाइज पोल भी करते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल है। तो अभी आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में क्या करेंगे, इसी टॉपिक का पोल कंप्लीट करेंगे कुछ रिवीजन के साथ, और फिर आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है अगर आपका आज के क्लास में या पुराने कोई भी डाउट है तो बिल्कुल अभी आप पूछ सकते हो। हाँ जी, बताइए।